नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार में हंगामा बदस्तूर जारी है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया, लेकिन विधान पार्षद में सियासत गर्म है। बीजेपी विधायक और विधान पार्षद बुधवार को दिन के 11 बजे से बिहार विधान परिषद में 2 घंटों के लिए धरना देंगे। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से विपक्ष की आवाज को दबाने के विरोध में बीजेपी के तमाम विधायक और विधान पार्षद धरना देंगे। विधानसभा के नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पर आरजेडी प्रवक्ता के रूप में काम करने का आरोप भी लगाया। सभा का शताब्दी वर्ष हमने मनाया। एक तरह से हेरिटेज बिल्डिंग है। आपने उप मुख्यमंत्री के लिए कई कमरा को तोड़ करके मॉडर्न कार्यालय बना सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। परंपरा और नियम को छोड़कर हमारे उप मुख्यमंत्री जिस कार्यालय में बैठते थे, आपने उसको बाथरूम बना दिया। कोई फैसिलिटी सुविधा नहीं देते थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने कुर्सी के लिए कितना समझौता किया। कुर्सी के लिए नियम के विपरीत, परंपरा से हटकर क्या क्या समझौता करेंगे। 2 राजा में प्रजा दुखी होता है, और आज स्थिति बिहार के अंदर वही है कि मुख्यमंत्री सिर्फ कहलाने के लिए नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन सत्ता पर अब कमांडिंग उप मुख्यमंत्री का दिखाई पड़ने लगा है, झलकने लगा है। सरकार से बार बार हम लोग आग्रह किए कि आप जब नियम आपके संसदीय कार्य मंत्री ने भी स्वीकार कर लिए, आपके गठबंधन के लोग भी कह रहे हैं। वहीं बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार अब अहंकारी हो गए हैं और बीजेपी को बर्बाद करने की बात करते हैं, लेकिन वो बिहार को बर्बाद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार से जुड़े एमएलसी ही डिप्टी सीएम पर शराब पीने का आरोप लगा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर हिम्मत है तो सीएम इस मामले में कार्रवाई कर दिखाएं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं हम आपको। कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व और तमाम लोगों ने देखा, और आप लोगों ने भी देखा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देखा कि बिहार में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ और राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री शराब पीते हैं। इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है? कोई आम नागरिक नहीं लगा रहा, ये राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी लगा रहे हैं। तो अब कार्रवाई में लेट क्यों भाई? नीतीश कुमार जी कहां सोए हैं? नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आपके उप मुख्यमंत्री पर एक विधान परिषद के सदस्य ने आरोप लगाया है कि वो शराब पीते हैं। तो नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए कि शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं। और हम जरूर मांग करेंगे सरकार से कि एक एसआईटी पटना उच्च न्यायालय के नेतृत्व में गठित हो और तमाम पार्टियों के लोगों ने अपने वक्तव्य रखे हैं। हमारे पार्टी के भी नारायण प्रसाद जी ने सच बोला है, उस सच को भी सामने आना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के भी विधान परिषद के सदस्यों ने रखा है। और सबसे बड़ा जो आरोप है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री रामबलि सिंह जी के चंद्रवंशी जी के द्वारा यह कहा गया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री शराब पीते हैं, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब राष्ट्रीय जनता दल और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा। धन्यवाद। तो बिहार में शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ पटना स्टूडियो से हमारे संवाददाता राजीव कमल जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास।
राजीव, जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही निशाने पर हैं, उन्हें लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई कि नहीं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर? देखिए, प्रतिक्रिया ये 5 दिनों से जो छपरा में, जो परसा में जिस तरीके से लोगों की शराब पीने से मौत हुई, उसके बहुत ज्यादा जो लोगों की मौत हुई है, इस पर विपक्ष जब शीतकालीन सत्र चल रहा था उस पर आवाज उठाई और तमाम जो मुद्दे कि शराब से जो लोगों की मौत हुई, जो मुआवजा मिले, उस पर बीजेपी की तरफ से पूरी तरीके से विपक्ष आरोप लगाती रही। तो सत्ता पक्ष के फिजूल की बातें और तमाम जो कहा कि ये नियम ही नहीं है कि शराब पीने वाले को अब मुआवजा दिया जाए, क्योंकि कानून में ही है कि नहीं दे सकते हैं। नीतीश कुमार कहेंगे जो पी रहा पीने दीजिए, लेकिन हम मुआवजा नहीं देंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरफ जिस तरीके से जहां आपको नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हो या विधान परिषद के सम्राट चौधरी हो, एक तरीके से सरकार पर हमलावर हैं और सरकार पर पूरी तरीके से जिस तरीके से सरकार का रवैया है उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि ये लोग केवल जानबूझकर, सरकार नहीं चाहती है कि उन परिजनों को दिया जाए, क्योंकि यह हमने सबूत दिया हुआ है कि 2016 में 17 में मुआवजा दिया गया, लेकिन ये मुआवजा सरकार नहीं देना चाहती है और अहंकारी सरकार हो गई है। इधर आपको पीएचडी मंत्री हैं जो उनका कहना है कि ये एक तरीके से जो आरोप बीजेपी बार बार लगाती है केवल फिजूल है बातें हैं, और अगर इतने ही तथ्य है तो तथ्य क्यों नहीं रखते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस पर जिस तरीके से विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार भी एक तरीके से अड़ी हुई है कि कोई भी जवाब देने में चूक नहीं रहे। और साफ तरीके से कहना है कि विपक्ष को केवल ये एक जानबूझकर कि इस तरीके का हवा बनाने रखना है कि और लोगों को भ्रमित करना है। जहां एक मानवाधिकार आयोग की टीम यहां भी आ गई है, जो परसा गई है, जहां छपरा के तमाम जो लोगों की मौत हुई उनसे बातचीत करी। इस पर विजय चौधरी का साफ कहना है कि किस हक से यहाँ पहुंची है और क्या उनका दायरा है मानवाधिकार की टीम को लेकर, इस तरीके के वो किस अंडर में काम कर रहे हैं और अचानक बिना सरकार को बताए यहां पहुंच जाना, इसको लेकर सियासत पूरी तरीके से गर्म है। सत्ता पक्ष भी एक तरीके से विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि केवल ये एक तरीके से सरकार को बदनाम करने के, सरकार को जानबूझ के ये घेर रहे हैं। लेकिन वहीं विपक्ष भी ये कह रही है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम धरना प्रदर्शन, जैसे सम्राट चौधरी ने कहा कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम विधान परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे 2 घंटे के लिए। लेकिन वो सरकार को भी घेरने में लगी हुई है और जहां एक तरीके से सरकार, वहीं आज सुधाकर सिंह ने भी एक कह दिया है कि जो शराबबंदी है वो पूरी तरीके से फेल है और नीतीश कुमार अहंकारी हो गए हैं और ये हिटलर की तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, जाहिर सी बात है ऐसे में आने वाले दिनों में लगता है ये टकराव का सिलसिला और तेज होगा, क्योंकि सीएम को सीधे सीधे अहंकारी कहा जा रहा है, डिप्टी सीएम को शराबी कहा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है विपक्ष ने लगता है कि पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष तो मोर्चा खोल ही दिया है। उनके पार्टी में भी सहयोगी पार्टी हो, जीतन राम मांझी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, तमाम उनकी पार्टियां एक तरीके से सरकार पर भी ये मुआवजा देने और मुआवजा जो बातें हो रही हैं, और जीतन राम मांझी खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका भी एक दर्द जो आपको मैंने कल बताया था, छलका था कि इस तरीके का जब एक अधिक मालिक हो जाता है तो दर्द ऐसे ही छलकते हैं। उनको एक बहुत शायराना अंदाज में उन्होंने बात रखी थी। तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में भी जो भी विधायक हो और चाहे जो सहयोगी पार्टियां वो भले कह नहीं रही हैं, लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरीके से लोगों की मौत छपरा में हुई है, जो इलाकों में हुई है, मुआवजा देने के लिए सहयोगी पार्टी भी साफ तरीके से बार बार नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है। लेकिन वहीं आज सुधाकर सिंह है जो आरजेडी के और पूर्व मंत्री भी कृषि मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने तो एक तरीके से मोर्चा खोल दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि नीतीश कुमार सदन में लेफ्ट पार्टियों के विधायकों को बार बार ये दबाव, और बहुत सारे विधायकों पर दबाव दे रहे थे कि आप आवाज मत उठाइए, शराब जो पीने वाले को उन पर शराब मत उठाइए, सरकार का साफ फैसला है कि शराब पीने वाले को मुआवजा नहीं देना है, उनको परिजनों को नहीं देना है, ये कानून में नहीं है। तो इस तरीके का जब सुधाकर सिंह आज बार बार बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये हिटलर की तरीके से चल रहे हैं और
ये सरकार विधायक की काम नहीं करने देना चाहती और नीतीश कुमार ये जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं ये जनविरोधी सरकार है। और मतलब कि इस तरीके का जिस तरीके आरोप लगा रहे वहीं विपक्ष तो आरोप लगाए कि जिस तरीके से मौत हुई मुआवजा सरकार नहीं दे रही है, तो उसको लेकर अब बार बार सत्ता पक्ष को सफाई भी देनी पड़ रही है। सुनील कुमार हो मद निषेध मंत्री, वो भी उन्होंने कहा कि 38 मौतें हुई हैं, हम इस कानून के द्वारा ये नहीं दिया जा सकता। मतलब कि सत्ता पक्ष सफाई भी दे रही है, लेकिन काउंटर क्वेश्चन भी वो बार बार ये कर रही है कि ये केवल विपक्ष जानबूझकर सरकार को बदनाम करना चाहती है और मानवाधिकार आयोग का आ जाना कहीं ना कहीं एक एंगल बन जाएगा, क्योंकि मानवाधिकार यहाँ आयोग आई है, जांच बिल्कुल राजीव, हम मानवाधिकार आयोग पर किसने क्या कहा एक बार अपने दर्शकों को दिखाते हैं और फिर लौटते हैं आपके पास। इस छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम डीआईजी सुनील मीना के नेतृत्व में पटना पहुंच चुकी है। मानवाधिकार आयोग की टीम जहरीली शराब कांड को लेकर छपरा का दौरा कर रही है। इस टीम में फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट समेत 9 सदस्य शामिल हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे भी। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम के बिहार दौरे से सियासी पारा भी चढ़ गया है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने एनएचआरसी के बिहार आने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि शराब मामले में यहां आना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। इससे पहले कई प्रदेशों में जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, लेकिन आज तक मानवाधिकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। वहीं सुशील मोदी के आंकड़े छिपाने के सवाल पर भी उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए बयान ना दिया करें। बिहार के सभी लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि बिहार ने भी तत्परता से मानवाधिकार आयोग का गठन किया है और यहाँ भी मानवाधिकार आयोग कार्यरत है। और लेकिन ये छपरा वाले मामले में क्या देखने आ रहे हैं या क्या पता लगाने आ रहे हैं, ये सरकार की समझ से बाहर की बात है। जहाँ तक मानवाधिकारों की बात है तो मानवाधिकार तो अपने संविधान से लेके संयुक्त राष्ट्र तक परिभाषित है कि मानवाधिकार क्या होता है। और छपरा कांड से मानवाधिकार को कैसे जोड़ा जा रहा है या इस राष्ट्रीय आयोग को छपरा कांड में मानवाधिकार से जुड़ा कौन सा मामला दिख गया। तो हमारे साथ राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, सीधे सीधे सरकार की तरफ से यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि मानवाधिकार की टीम क्यों आ रही है। एक तरफ सीएम मुआवजे से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसे पीना है, जिसे मरना है, वो शराब पिए। अब ऐसे में मानवाधिकार की टीम ना आए तो फिर विकल्प क्या है, क्योंकि जीतन राम मांझी भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं मुआवजे को लेकर। देखिए, सरकार पे दबाव बनता है कि जब बाहर की केंद्रीय टीम यहाँ पहुंचे, मानवाधिकार टीम आती है, तो कहीं ना कहीं सरकार, बिहार सरकार पर दबाव होता है। उसको लेकर विजय चौधरी ने कहा कि किस हक से यहाँ पहुंची है, ना हमको इन्फॉर्मेशन है, ना कोई दायरा है, मानवाधिकार का क्या दायरा है ये हमें समझाएं, ये हमें बताएं। मतलब सरकार एक तरीके से साफ हमलावर है और तरीके से जिस तरीके से वो कहना चाहती है कि केंद्र जानबूझकर इंटरफेरेंस करना चाहता है और इस तरीके के आयोग को भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर यह आरोप ये चौधरी कह रहे हैं कि मानवाधिकार की टीम किस हक से यहाँ पहुंची है, उनका क्या दायरा है, इस तरीके के वहां पहुंच रहे हैं। शराब से लोगों की मौत हुई है तो साफ एक कानून में है कि शराब से मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अब मानवाधिकार की टीम आना, वहां पहुंचना, वहां जांच करेगी, फॉरेंसिक जांच है, तमाम उनके जांच टीम पहुंची है, वो जांच करेगी कि किस वजह से, कितने शराब स्प्रिट में कितने मिले थे, जहर कहां से हुआ, कैसे यहां पर, तो उस तरीके का जो मानवाधिकार की रिपोर्ट बनाएगी वो केंद्र को सौंपेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार की एक तरीके से जिस तरीके से फजीहत जो होने वाली है, मतलब अब तो मानवाधिकार जो पेश करेगी, जो बनाएगी, उसको लेकर विजय चौधरी एक तरीके से वो उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र में नहीं आता है, मानवाधिकार किस हक से, इसको लेकर सियासत पूरी तरीके से गर्म है। अब देखना होगा कि आगे इस पर किस तरीके से, वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि मानवाधिकार की टीम यहाँ कैसे आ गई और क्या उनका यहाँ ये मानवाधिकार का
ये बनता है, ये केस कैसे बनता, मानवाधिकार कैसे यहाँ जांच करने आई। तो इसको लेकर जदयू के तमाम जो बड़े नेता हैं वो एकदम हमलावर हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, जहां शराबबंदी साफ नीतीश कुमार ने ये कह दिया है कि हम मुआवजा नहीं दे पाएंगे, नहीं उसमें प्रावधान है, कार्रवाई हम कर रहे हैं। हमारी पूरी एसआईटी की टीम गठित हुई है, 3 सदस्यीय टीम गठित हुई है, 3 टीम काम कर रही है, वहां कैंप किए जा रहे हैं, बहुत सारे पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया, जो लापरवाही है उनको भी अगर जो भी पकड़े जाते हैं उन पर केस होगा और तमाम उसमें 24 लोग को पकड़ा गया है। तो मतलब सरकार कार्रवाई कर रही है, फिर इस तरीके का टीम कैसे आ जाती है। हाँ बिल्कुल राजीव, वाकई में देखने वाली बात यह होगी कि मानवाधिकार की टीम रिपोर्ट क्या देती है और इस पर आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे झारखंड